चलिए अब हम लोग नर्नस्ट समीकरण को स्टडी करेंगे। नर्नस्ट समीकरण, इस पर कई सारे प्रश्न जो है अंकित पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नर्नस्ट इक्वेशन यानी नर्नस्ट समीकरण। नष्ट समीकरण कहें, नर्नस्ट समीकरण कहें, इस पे संबंधित कई सारे अंकित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको हम इस समीकरण की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नर्नस्ट समीकरण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बनाता है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करता है। नर्नस्ट समीकरण को हम लोग E इज इक्वल टू E नॉट प्लस माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता अपॉन अपचेत रूप की सांद्रता। ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन और नीचे रिडक्शन स्पीशीज की कंसंट्रेशन या रिडक्शन स्टेट की कंसंट्रेशन। ये बेटा फॉर्मूला है। ये E प्लस माइनस कब होता है ये अभी हम क्लियर करते हैं आपके साथ कि यहां अपचयन विभव के लिए क्या होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर दें, थोड़ा इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट प्लस माइनस R की वैल्यू रख देंगे 8.314, T की वैल्यू रख देंगे 25 डिग्री C प्लस 273 298 केल्विन, N की वैल्यू रख देंगे 1 मोल, फैराडे का मान रख देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू, हाँ N की वैल्यू अभी नहीं, N की वैल्यू नहीं रखना है इसमें। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहां आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.0591 अपॉन N। ये सारी वैल्यू रखनी है, F की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू और 2.303 तो है ही। ये सारी वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन में मिलेगा 0.0591 log 10 ऑक्स अपॉन रैंक, ऑक्सीजन स्टेट का कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन स्पीशीज का कंसंट्रेशन। अब अपचयन विभव के लिए, अपचयन विभव, अपचयन विभव के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू RP, ERP इज इक्वल टू E नॉट RP और यहां प्लस आ जाएगा 0.0591 अपॉन N log 10 ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। बेटा ये अपचयन विभव के लिए हो गया। दूसरा ऑक्सीकरण विभव के लिए, ऑक्सीकरण विभव के लिए, ऑक्सीकरण विभव के लिए क्या होगा भाई, तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 ऑक्स अपॉन। ये हम लोग अच्छे से नोट करेंगे, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। इन पे संबंधित आंकिक गणना है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे फॉर्मूला बेसिकली क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में जो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आदान प्रदान हो रहा है, ये एन वह वैल्यू है, इसको हम लोग यहां संभाल रहे हैं। टी हमने बता ही दिया है, टी टेम्परेचर है, ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता ऑक्स है, अपचयन रूप की सांद्रता रेड है। और बेटे ये ऑक्सीकरण विभव के लिए माइनस लगाएंगे और अपचयन विभव के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बेटे इक्वेशन है। यहां हम लोग ये समझ लेते हैं कौन क्या है, ये यहां समझ ले जरा। ई आर पी बराबर अपचयन विभव। ई आर पी बराबर अपचयन विभव। ई नॉट आर पी मानक अपचयन विभव। ईओपी ऑक्सीकरण विभव। ई नॉट ओपी मानक ऑक्सीकरण विभव। एन ऑक्सीकरण या अपचयन में ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्स वो एक्स लिखा हुआ है, ऑक्सीकृत रूप की संख्या रेड लिखा हुआ है, अपचयन रूप की संख्या आर लिखा हुआ है, ये गैस नियतांक है। और सारी वैल्यू आप लोग जानते हैं, एफ का मान पहले से जानते हैं, टी मतलब टेम्परेचर है। ये सारी चीजें आप लोग नर्नेस्ट इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे और इन पे आधारित गणना। एक और फॉर्मूला, अगर आपको ई सेल पता करना हो, एक फॉर्मूला और बन जाता है, उसको भी यही हम जोड़ सकते हैं कि अगर हमें ई सेल निकालना हो, ई सेल, सेल का विद्युत आघात ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन। चलिए आइए जानते हैं
कि नर्नस्ट समीकरण के सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करें। नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात करें। चलिए, तो बेटे हम लोग जानते हैं कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसे एनोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है जिसे कैथोड। किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो, जिसे हम लोग ई सेल कहते हैं, ई सेल के लिए हमें दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का योग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का योग करना है। तो बेटा किसी सेल के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर क्रिएट होगा और ये रिडक्शन पोटेंशियल है ये कैथोड पर डेवलप होगा। ठीक है, अब ईओपी और ईआरपी के फॉर्मूले अभी हमने पीछे पढ़े थे। ठीक है, ईओपी यहां लिख सकते हैं। ईओपी क्या होता है? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ओपी माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसंट्रेशन एंड रिडक्शन स्टेट कंसंट्रेशन। ये बेटा नर्नस्ट इक्वेशन हो गई एनोड के लिए। ये एनोड के लिए एनोड के लिए हो गया। कैथोड पर क्या होगा? ई आरपी रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आरपी प्लस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्स अपॉन। अब हम जान लेते हैं कि कैथोड पर इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे और एनोड पर इस तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग पहले से जान चुके हैं। ये ईओपी क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड पर। ये एनोड पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये 0.0591 ये कैलकुलेशन से आया हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको बताया था 2.303 RT अपॉन NF आया था। उसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आ गया था, एन बचा था नीचे, log 10 ऑक्स अपॉन है। यहां ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी प्लस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्स अपॉन रैट। ठीक है, ये बेटे दोनों इक्वेशन हो गई। अब ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले बताया गया है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पूरा फॉर्मूला आप यहां रख लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का पूरा फॉर्मूला यहां रख देंगे। मतलब एनोड पर जो हो रहा है वो यहां रख देंगे, कैथोड पर जो हो रहा है वो यहां रख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद देखते हैं ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ओपी
माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 ox upon rad. साथ में प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 ऑक्स अपॉन रैड। ये ऑक्स का मतलब आक्सीकृत रूप की सांद्रता और रैड का मतलब होता है अपचयित रूप की सांद्रता। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये फाइनली ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10। ये एनोड के लिए है। ये फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा कैथोड आयन की सांद्रता अपॉन एनोड आयन की सांद्रता। इस समीकरण इस इक्वेशन की सहायता से किसी भी सेल में आप विद्युत वाहक बल नोट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए चलिए अब नर्नस समीकरण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं आइए जानते हैं। अनुप्रयोग क्या है नर्नस समीकरण के? नंबर 1 ई सेल ज्ञात करने। मतलब किसी सेल का विद्युत वाहक बल आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। की निर्धारण। तीसरा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में चौथा स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया, स्वतः प्रवर्तिता ज्ञात करनी। मतलब ये कि कोई अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इस बात के निर्धारण करने में नर्नस समीकरण का उपयोग है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है विलेयता गुणनफल ज्ञात करना। विलेयता गुणनफल ज्ञात करना। लास्ट है पीएच मान ज्ञात करना। किसी इलेक्ट्रोड पर पीएच मान क्या होगा, इसके निर्धारण में नर्नस समीकरण का उपयोग करते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सेल में कोई अभिक्रिया हो रही, यदि वो अभिक्रिया साम्य पर है तो साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं नर्नस समीकरण की सहायता से। चलिए आइए इसमें बात करते हैं ई सेल कैसे। इसके लिए बेटे हम लोग एक फॉर्मूला अभी पीछे कुछ टॉपिक
डिस्कस किए थे, उसमें बताया था कि एक फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ये सेल का विभवांतर होता है। अगर हम इस ई को ज्ञात कर लें तो एन और एफ आसानी से पता रहते हैं हम लोगों को किसी सेल में, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे एन और एफ की वैल्यू ई के साथ, तो डेल्टा जी का मान आ जाएगा। और इस डेल्टा जी के मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं, क्योंकि यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव रहता है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है, डेल्टा जी का मान निगेटिव नहीं रहता है यानी पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं। चलिए इसी प्रकार से ई सेल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था दे रखी है ई सेल इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। ई एनोड का मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई कैथोड का मतलब कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, टोटल कर देंगे ई सेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सूत्र का भी सहारा ले सकते हैं ई सेल ज्ञात करने में, चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं या इस व्यवस्था को अपना करके सेल का विद्युत वाहक बन जाता है। सामस्थानिक इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। विलेयता गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी लवण के लिए विलेयता गुणनफल का मान क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोड पर पीएच मान क्या होगा, खास तौर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, पीएच मान ज्ञात करने में हम लोग नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। चलिए आइए, ये नर्नस्ट समीकरण हो गया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस पर ई सेल ज्ञात करने के, सामस्थानिक ज्ञात करने के और स्वतः परिवर्तिता ज्ञात करने के बहुत सारे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नर्नस्ट समीकरण को समझ करके हम उसको अप्लाई करके कुछ अंतिम प्रश्न भी करेंगे और इसको तैयार करेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।